उन्होंने बोला दलित बटेगा कटेगा, राजपूत बटेगा कटेगा, या सिख कटेगा बटेगा, ईसाई कटेगा बटेगा। उन्हें तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। आपको काय मिर्ची लग रही है? हमें बांट बांट के ही तो काटा गया है। ऐसे किसकी औकात थी ले लेता पाकिस्तान, ऐसे किसकी औकात थी ले लेता बांग्लादेश, ऐसे किसकी औकात थी कश्मीर खाली करा देता, ऐसे किसकी औकात थी तमिलनाडु के क्षेत्र ले लेता। बांट बांट करके ही तो तुमने अपनी राजनीति। आप चाहते हो कि मुसलमान गुंडा बने, अब्दुल कलाम ना बने। कौन? आप लोग चाहते हो, बीजेपी वाला चाहता है कि मुसलमान गुंडा बने, लेकिन वो अब्दुल कलाम ना बने। ये तुम लोग की शिक्षा है। IAS IPS मोदी की सरकार में बने हैं, आतंकवादी नहीं बना मोदी की सरकार में। गूगल करके देखो, सोफिया कुरैशी जैसी कमान संभालने वाली पहली महिला जा करके देखो किनके कार्यकाल में बनी। अगर देश को चलाना चाहते हो, देश को मुख्तार अंसारी बनाना चाहते हो तो तुम डरे हुए अच्छे हो, तुम्हें डरा रहना चाहिए। लेकिन कलाम साहब बनना चाहते हो, सोफिया कुरैशी जैसा अपनी बहन बेटी बनना चाहते हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ में जब एक बार बरसात हुई थी, यही मुख्यमंत्री जी ने सदन में आकर यादव और मुसलमान का नाम लिया था, जाति का नाम लिया था राहुल भाई। लेकिन अभी फिर कम से कम 2500 लोगों ने ऐसी घटना करी है। माननीय प्रधानमंत्री ने विधानसभा में के मंत्री नाम ले रहे थे, इशारा किया है कि नाम न लेना, इशारा किया है। वीडियो है पूरी विधानसभा से आई हुई। क्यों? क्योंकि उसमें 2 जाति ऊपर वाली जातियां थी, उनका नाम लेने से वोट बैंक खिसक जाता था। एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी। भैया मैं उस मौलाना का कहता हूँ अपनी माँ का दूध पिया है तो योगी आदित्यनाथ को उंगली लगा के दिखाए, अपनी माँ का दूध पिया है। तुमने हाथ लगाया या नहीं लगाया? हमारे हाथ तो ढंग से लगी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ तुम उनका इलाज करो ना करो, तुम्हारा इलाज जरूर कर देंगे। पुलिस वाले हैं, अगर उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने पिछवाड़े मजबूत कर लीजिए, आपका इलाज निश्चित है। योगी आदित्यनाथ आपका पूरा इलाज कर देंगे। अगर देश को चलाना चाहते हो, देश को मुख्तार अंसारी बनाना चाहते हो तो तुम डरे हुए अच्छे हो, तुम्हें डरा रहना चाहिए। लेकिन कलाम साहब बनना चाहते हो, सोफिया कुरैशी जैसा अपनी बहन बेटी बनना चाहते हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देश का आप चाहते हो कि मुसलमान गुंडा बने, अब्दुल कलाम ना बने। कौन? आप लोग चाहते हो, बीजेपी वाला चाहता है कि मुसलमान गुंडा बने, लेकिन वो अब्दुल कलाम ना बने। ये तुम लोग की शिक्षा है। IAS IPS मोदी की सरकार में बने हैं, आतंकवादी नहीं बना मोदी की सरकार में। गूगल करके देखो, सोफिया कुरैशी जैसी कमान संभालने वाली पहली महिला जा करके देखो किनके कार्यकाल में बनी है। कितने मुसलमान मंत्री हैं आपकी सरकार में? कितने मुसलमान मंत्री हैं आपकी सरकार में? आपकी सरकार मतलब नहीं, भाजपा की सरकार में कितने मंत्री मुसलमान हैं? है ना, इनसे पूछो। वो दामाद रखेंगे, दामाद रखेंगे। चढ़ते हैं, आराम से बोलिए ना। आप ये चढ़ना क्या है किसी बताओ, पे? मुसलमान मंत्री बना करके क्या देश का विकास होगा, या मुसलमान को पढ़ा लिखा करके उनको देश राष्ट्र की भाषा समझा करके देश का विकास होगा? आप बताओ। और अगर रुको अगर मुसलमान को मंत्री बनना है तो बने, उसको कौन रोक रहा है? उसका दामन खींच रहा है कोई? मंत्री नहीं, 2014 से पहले राष्ट्रपति मुसलमान था, मंत्री मुसलमान। अच्छा नहीं, क्या नाम था उनका? क्या? अंसारी जी। यार अहमद अंसारी थे ना उपराष्ट्रपति। अंसारी। ये ब्रजभूषण कौन है? ब्रजभूषण मुसलमान है? नहीं है, कौन है? मुसलमान की बात नहीं, जब मुसलमान नहीं, अहमद क्या नाम बताया? हामिद अंसारी साहब, जिनको ये कह रहे हैं वो उपराष्ट्रपति थे 2014 पहले। उनका बयान सुना था कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। अरे जो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठ करके कांग्रेस की सरकार के अंदर बोल रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, वो राष्ट्रपति की भाषा हो सकती है? ये किसकी बात कर रहे हैं? अरे यार ये बताओ, आप तो राष्ट्रपति पर सवाल उठा दियो तो सुने ना कि रह के बोला के मुसलमान खतरे में है, तो योगी भी तो बोला पद पे रह के कि बट्टे को तक कटोगे तो लो ऊपर। ऐसा शोभा देता है, शोभा देता है ये बात। वो भी तो बोला यार। किसको बोला? नाम लिया उन्होंने, बोला दलित बटेगा कटेगा, राजपूत बटेगा कटेगा, या सिख कटेगा बटेगा, ईसाई कटेगा बटेगा। उन्हें तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। आपको काय मिर्ची लग रही है? हमें बांट बांट के ही तो काटा गया है। ऐसे किसकी औकात थी ले लेता पाकिस्तान, ऐसे किसकी औकात थी ले लेता बांग्लादेश, ऐसे किसकी औकात थी कश्मीर खाली करा देता, ऐसे किसकी औकात थी तमिलनाडु के क्षेत्र ले लेता। बांट बांट करके ही तो तुमने अपनी राजनीति। हर एक मुसलमान चाह रहा है कि पाकिस्तान में एक और लाल किला हो, राम मंदिर हो। हर एक मुसलमान, कौन सा मुसलमान के खिलाफ है आपकी हिंदुस्तान का? अच्छा सुनिए, सवाल है ये भारत में जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है, आई लव महादेव वर्सेस आई लव मोहम्मद, उसमें क्या बोलेगा? है? नहीं, मेरा धर्म हिंदू है, किसी दूसरे का धर्म मुसलमान है। अपने अपने धर्म पे सबको गर्व है। मेरा भाई कह रहा है कि यहाँ जाति कैसे बोली गई। मैं बताता हूँ, लखनऊ में जब एक बार बरसात हुई थी तो यही मुख्यमंत्री जी ने सदन में आकर यादव और मुसलमान का नाम लिया था कि 2 जाति के लोग वहाँ पर करते हैं, जाति का नाम लिया था राहुल भाई। लेकिन अभी फिर कम से कम 2500 लोगों ने ऐसी घटना करी है।
माननीय प्रधानमंत्री ने विधानसभा में उनके मंत्री नाम ले रहे थे, इशारा किया है कि नाम न लेना, इशारा किया है, वीडियो है पूरी विधानसभा से आई हुई। क्यों? क्योंकि उसमें 2 जाति ऊपर वाली जातियां थी, उनका नाम लेने से वोट बैंक खिसक जाता था। मैडम इन लोगों को जैसे आरजेडी होती है ना, एमवाई समीकरण की बात करती है, ये वही बात करते हैं। इन लोगों को वही अच्छे लगते हैं, एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव। इन्हें जब वो कहते हैं ऐसे लोग नेता, तब कहाँ चले जाते हैं भाई साहब ऐसे धर्म प्रेमी। बाकी हिंदू का चला जाएगा भाई, बाकी अन्य जाति के लोग कहाँ चले जाएंगे। और हामिद अंसारी जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे, सर्वोच्च पद पर उपराष्ट्रपति, और वो क्या कहते हैं, जो प्राथमिक संसाधन है उसका सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो भैया इसलिए ये ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों की बात करे, तो भैया ऐसा नहीं चल पाएगा। कानपुर में जो हमने देखा कि जुलूस में आयला मोहम्मद के पोस्टर निकाले गए, हिंदू जो संत हैं, महात्मा है, उन्होंने बोला कि ये लोग सरकार को डराना चाहते हैं और समाज में भय पैदा करना चाहते हैं। सहमत है बयान से? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का जो ट्रेंड निकलना शुरू हो गया, उसमें क्या कहें? नहीं, जिसको मैं भाई हिंदू हूँ, दूसरा मुसलमान है, सामने वाला मुसलमान है, उसे अपने धर्म पे गर्व है, मुझे अपने धर्म पे गर्व है, मुझे अपनी जाति पे गर्व है। मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान जो है डरा हुआ है भारत में। मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान भारत में डरा हुआ है। कौन सा मुसलमान डरा हुआ है भाई? अगर ये अभी 1 महीने पहले की बात है, डिम्पल यादव के ऊपर उस मौलाना ने क्या विवादित बयान दिया था। अगर वो डरा हुआ भाजपा का कार्यकर्ता है, वो भाजपा का नेता है, अगर वो डरा हुआ होता तो ऐसी भाषा बोल पाता वो? मौलाना रशीदी ने बोला था, शादी रशीदी ने बोला था। और ये सुनिए, इतना प्रेम था कि वो अपनी धर्म पत्नी का मान सम्मान नहीं बचा पाए थे। ये किस एमवाई की बात कर रहे हैं? ये भी तो बता दो। समर्थक बनो, लेकिन उतने बनो, गलत को गलत तो बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, केवल जो भाजपा को वोट देता है वो मुसलमान डरा हुआ नहीं है। आपने अभी जो बोला था, क्या बोला था? क्या मैं अब बोला कि पत्नी पर टिप्पणी करी गई थी, क्या टिप्पणी थी और किसने बोली थी, ये बता। नहीं, वो मस्जिद में गए थे। मैं बता देती हूँ क्या था। उनके सभी सांसद मस्जिद में गए थे, जितने भी मौजूदा सांसद थे उनके, और उनको अखिलेश यादव को वो लेके गए थे, डिम्पल यादव जी को भी लेके गए थे। वो उसमें कुछ भी हो गया होगा, XYZ। अच्छा, मेरा सवाल है, मस्जिद में गए थे, मस्जिद हमें मुस्लिम महिलाओं का जना बैन है, नहीं जाती है, वो लेडी वहाँ कैसे पहुँची हुई थी? वहाँ के मौलवी को पता नहीं था कि मुस्लिम महिला भी डिम्पल यादव के साथ है? नहीं, सबको पता था। और कैसे इजाजत दे दी गई जाने की? मुस्लिम में तो नहीं जाती है मस्जिद में महिलाएं। हिंदू की मुस्लिम में नहीं जाती है? क्या कहना चाहती हो आप? हिंदू महिला मस्जिद में जा सकती है? नहीं जा सकती। मुस्लिम महिला भी मस्जिद में नहीं जा सकती। एक बात हमें बताइए, मुस्लिम महिला हमारे मंदिर में जा सकती है? अरे जा सकती है, सबकी श्रद्धा के हमारे यहाँ सबकी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मस्जिद की अपनी मर्यादा है। मस्जिद की, हिंदू भी छोड़िए, मस्जिद सुनिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं रुकिए, मस्जिद की मर्यादा है कि मस्जिद में मुस्लिम, ये कोई गहराई नहीं है, ये कोई गहराई नहीं है, आपको पूरा आपको नॉलेज ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि जो पीछे से पूरी नंगी पीठ दिख रही है डिम्पल यादव की, ढकना चाहिए था। मौलाना साजिद रशीदी का बयान था, किसी आरजेडी या किसी भी और पार्टी के नेता का बयान नहीं था। वो भाजपा का नेता थे। मौलाना साजिद रशीदी कौन है? मौलाना साजिद रशीदी कौन है? भाजपा का है मौलाना। मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्हें गलत बोल रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, अधूरा ज्ञान है इन लोगों को, और इनको डीएम बनना है रोजगार लेकर के, इनको एसडीएम बनना है रोजगार लेकर के, तभी तो अखिलेश का समर्थन करते हैं, निष्पक्ष करते हैं, गलत को गलत नहीं बोलते कि अगर उसका महिला का अपमान हुआ तो हुआ। भारत में आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद का ट्रेंड जो है राइज करने लगा है, उसमें क्या बोलेंगे? आई लव मोहम्मद पे तो जान हाजिर है, जान हाजिर है उसके ऊपर तो। अभी जैसे कुछ हिंदू संत है, उन्होंने बोला कि डराने की कोशिश करी जा रही है और समाज में भय पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये समाज तो कुछ भी बोलता रहेगा, हम तो जान दे देंगे उनके लिए। पुलिस कह रही है कि हमसे परमिशन नहीं मांगी गई थी कि पोस्टर और होर्डिंग्स लेके जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के, तो गलत था क्या? वो पहले मुसलमानों को परमिशन लेनी चाहिए थी पुलिस से? नहीं लेनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। मैडम देखिए, पहली बात, मैं नाम भूल गया, तोकिर रजा, मौलाना जो तोकिर रजा जी हैं, उन्होंने जुम्मे के नमाज के दौरान एक सभा बुलाई। सभा जब हम बुलाते हैं तो हमें परमिशन लेती हो कि हम इतने बंदों की कहीं भी किसी भी स्टेट में, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कहीं भी,
और समाज संविधान के अकॉर्डिंग हमें वो परमिशन लेनी चाहिए। अगर हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे वो ताजिया का हो, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है और हमें बताना पड़ता है कि हम इस दौरे से जाएंगे। लेकिन सज्जन तो मना कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि सही करा कि परमिशन नहीं ली, वो तो बोल मैं मुझे बोलने दीजिए ना, तो शायद भाई को नॉलेज ना हो। मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी हम अगर क्या करते हैं, अगर हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं और कोई सभा बुला रहे हैं तो उसके परमिशन लेते हैं कि हमारे पास 100, 150, 250, 5000, 10,000, 1 लाख बंदे आएंगे तो मैं परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट का काम है उस जो पब्लिक संख्या आती है उसको हमें पुलिस बल प्रस्तुत करना पड़ता है कि कहीं उग्र ना हो या कोई घटना ना हो, क्या इनके ऊपर अटैक ना हो जाए, इसलिए हमें। मगर आप तोकीर राजा जी ये बताइए, आपने परमिशन ली? अगर नहीं ली तो आपने किस लिए सभा बुलाई? और नमाज पे मैडम पाबंदी नहीं है, नमाज जुम्मे की सदा से चलती आ रही है और चलती रहेगी, उस पर परमिशन नहीं है। परमिशन लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी परमिशन। अरे तो पोस्टर के ऊपर कौन सा एफआईआर दर्ज होता है सर? कानपुर पुलिस का पोस्टर के ऊपर नहीं हुआ है। कानपुर पुलिस ने ये बोला कि अगर वो जुलूस निकालना चाह रहे थे निकाले, लेकिन परमिशन लेते कि वो कितने लोगों को बुलाएंगे, कितने लोग उस जुलूस में शामिल होंगे, कितनी संख्या लोगों की होगी, पोस्टर होर्डिंग्स लेके वो जुलूस निकालेंगे तो आप परमिशन लेते सरकार से और आप निकाले। चाहे गणपति का विसर्जन हो, चाहे रामनवमी का हो, परमिशन तो हर जगह ली जाती है सरकार से। मैडम जी, मैंने पकड़ा हुआ है। जी, अगर सभा बुलाना है और कोई मीटिंग्स करानी, परमिशन ज़रूरी है, लेकिन कोई किसी को फॉलो करता है तो उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आप इसको क्यों मान रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं। कोई मोदी जी को फॉलो कर सकता है, कोई अपने धार्मिक लिहाज से दूसरे को फॉलो कर सकता है। हम आई लव यू मोहम्मद को फॉलो करते हैं। आप बिल्कुल करिए कि सर, क्योंकि आप उनको मानते हैं। पर बेसिकली दबाव बनाया गया, तभी तो ये माहौल क्रिएट हुआ है, ये जो माहौल फैला है उन पर दबाव बनाया गया है। और मैं भाई की बात से सहमत हूँ, परमिशन लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं लेनी चाहिए, वो कह रहे हैं मना कर रहे हैं। मगर मैं ये कहता हूँ किसी भी सभा, किसी भी जाति का अगर कोई जुलूस निकल रहा है, पहली बात भैया आप मोहम्मद लव से मोहम्मद करते हैं, है ना। अब मैं महादेव से, महाकाल से, श्री राम से, सबसे करता हूँ, तो हमें उसकी जाहिर करने की आवश्यकता क्या पड़ी पे तख्ती लेकर के। अगर आपने करी है, ठीक है भाई साहब, भैया बात एग्री है, आपने सभा की कोई परमिशन लेनी चाहिए। अगर नहीं ली तो आपने पुलिस के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। अगर आपने पथराव नहीं किया तो वो 28 पुलिस वाले जख्मी कैसे हुए? क्या फूलों से आपने उनकी बरसात की है? फूलों से घायल हो गए? तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। अगर तोकीर राजा जी आपने जानबूझ के अगर षड्यंत्र का है तो आप अपना मजबूती से उसका कर दीजिए, समर्थन कर दीजिए। कोई पथराव नहीं हुआ है, पुलिस ने कोई भी ऐसी चीज, फूलों से हुए थे, पता है जनाब, फूलों से हुए, जो भी फूलों से जख्मी हुए हैं। कोई भी व्यक्ति पत्थरों से जख्मी हो गए, डंडे से, लात घूसों से है होगा। अगर पुलिस वाले हैं, अगर उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने पिछवाड़े मजबूत कर लीजिए, आपका इलाज निश्चित है। योगी आदित्यनाथ आपका पूरा इलाज कर देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी। भैया मैं उस मौलाना का कहता हूँ अपनी माँ का दूध पिया है तो योगी आदित्यनाथ को उंगली लगा के दिखाए, अपनी माँ का दूध पिया है। और सुनो, अगर तुमने हाथ लगाया या नहीं लगाया, तुम्हारे हाथ तो ढंग से लगे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, तुम उनका इलाज करो ना करो, तुम्हारा इलाज जरूर कर देंगे। जो ट्रेंड आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का शुरू हो गया है पूरे भारतवर्ष में, हर राज्यों में कहीं ना कहीं में देखने को मिल रहा है, उसका आप पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।